हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस चैनल बायो नॉलेज वर्ल्ड में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे सिजोफ्रेनिया के बारे में। फ्रेंड्स, सिजोफ्रेनिया को समझने से पहले सबसे पहले हम इसके समझते हैं लक्षण के बारे में। फ्रेंड्स, सिजोफ्रेनिया के लक्षण में दो टाइप के लक्षण पाए जाते हैं, डेल्यूजन्स और हेलुसिनेशन। तो फ्रेंड्स, इन सिम्टम्स को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहले हम बात करते हैं डेल्यूजन्स के बारे में। फ्रेंड्स, डेल्यूजन्स में पेशेंट के मन में कुछ ऐसा विचार होता है, कुछ ऐसा मान्यताएं होती है उसके मन में कि जो कि गलत होता है लेकिन उसको सही लग रहा होता है, उसके नज़रिए से सब कुछ सही होता है। फ्रेंड्स, सिजोफ्रेनिया के पेशेंट में ज़्यादातर जो डेल्यूजन्स पाए जाते हैं उसे हम कहते हैं डेल्यूजन्स ऑफ परसिक्यूशन। तो फ्रेंड्स, डेल्यूजन्स ऑफ परसिक्यूशन में होता ये है कि पेशेंट को ऐसा लगने लगता है कि कोई उनके खिलाफ़ है, जैसे कि उसके फैमिली मेम्बर्स या फिर उसका पार्टनर, ऐसा उसको ऐसा लगता है, जबकि रियलिटी में होता नहीं है। लेकिन डेल्यूजन्स ऑफ परसिक्यूशन के पेशेंट्स को ऐसा लगता है। फ्रेंड्स, बेसिकली पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि उसके खिलाफ़ कोई कुछ कर रहा है या फिर उसका कोई कुछ भी नुकसान करना चाहता है, ऐसा मन में होता है। फ्रेंड्स, एक दूसरा कॉमन डेल्यूजन्स होता है जिसको हम कहते हैं डेल्यूजन्स ऑफ रेफरेंस। इस डेल्यूजन्स ऑफ रेफरेंस में ये होता है कि ऐसी चीज़ें जो कि एकदम क्लियर है, जो कि न्यूट्रल है, जिससे पेशेंट को कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी उसको ऐसा लगता है कि वहाँ मेरे बारे में ही बात चल रहा है। जैसे कि सामने कुछ लोग हंस रहे हो या कोई आपस में बात कर रहे हैं, तो पेशेंट को लगेगा कि वो लोग मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। तो कुल मिला के पेशेंट को ऐसा लगता है कि उससे वो चीज़ें रिलेटेड है। पेशेंट को कई बार लगने लगता है कि मेरी वाइफ के साथ किसी का अफेयर है या और भी बहुत कुछ हो सकता है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब बात करते हैं हेलुसिनेशंस के बारे में। फ्रेंड्स, सिजोफ्रेनिया में जो ज़्यादातर हेलुसिनेशन पाया जाता है वो ऑडिटरी हेलुसिनेशन पाया जाता है। ऑडिटरी हेलुसिनेशन में पेशेंट को कुछ ऐसे आवाज़ें सुनाई देने लगती है जो कि वास्तविकता में होती ही नहीं है, जिसके कारण पेशेंट कई बार बोलते हैं कि मुझे पूर्वजों की आवाज़ आ रही है या फिर देवी देवताओं की आवाज़ आ रही है, या ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकता है। कई बार पेशेंट को किसी अनजान आदमी की आवाज़ सुनाई दे रही है, या फिर आप जिस कमरे में बैठे हैं उसी कमरे में अगर पेशेंट भी होगा तो उसको वो आवाज़ें सुनाई देंगी पर आपको नहीं देंगी। और आप जब बोलोगे कि मुझे तो कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रहा है, तो पेशेंट आपसे आर्ग्यूमेंट करेगा, नहीं मुझे तो सुनाई दे रही है। कई बार पेशेंट उन आवाज़ों का रिस्पॉन्स भी देते हैं, उन बातों का रिप्लाई भी करते हैं, और लोग इसे भूत उत समझ के भगवान मतलब बाबाओं के पास चले जाते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं। कई बार पेशेंट अकेले में बड़बड़ाते रहते हैं, यानी आपको तो लगेगा कि ये अपने आप से बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं, रियलिटी में उनको कोई आवाज़ सुनाई दे रहा होता है और वो बातों को रिस्पोंड कर रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको कहते हैं हेलुसिनेशंस, ऑडिटरी हेलुसिनेशंस। कुछ केसेस में पेशेंट को विजुअल हेलुसिनेशंस भी हो सकता है। विजुअल हेलुसिनेशंस में यानी कि जो चीज़ है ही नहीं वो उसको दिखाई भी देने लगेगा, कुछ केसेस में ऐसा भी होता है। फ्रेंड्स, डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस के बाद में एक और इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स देखा जाता है पेशेंट में, जो ज़्यादातर होता है सिजोफ्रेनिया के पेशेंट में, जिसको हम कहते हैं नेगेटिव सिम्टम्स। तो नेगेटिव सिम्टम्स में बेसिकली होता है ये कि कुछ ऐसी चीज़ें जो पेशेंट पहले कर पाता था पर अब नहीं करता हो। फ्रेंड्स, नेगेटिव सिम्टम में से जैसे कि एक नेगेटिव सिम्टम होता है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन में मतलब किसी भी मीनिंगफुल काम को ना करना, जैसे कि अगर पेशेंट पहले जॉब करता था तो वो जॉब वो छोड़ देगा, जैसे कि अगर स्टूडेंट हो पेशेंट पहले पढ़ाई करता था तो वो पढ़ाई वढ़ाई छोड़ देगा। तो फ्रेंड्स, किसी भी मीनिंगफुल काम को ना करना। कुल मिला के फ्रेंड्स, इस सिम्टम में पेशेंट दिन भर कुछ नहीं करता, या तो बैठा रहता है या तो लेटा रहता है। फ्रेंड्स, एक और नेगेटिव सिम्टम होता है जिसको हम कहते हैं एनोडोनिया। तो एनोडोनिया में ये होता है कि पेशेंट को पहले जिन चीज़ों में मज़ा आता था या उसका जो भी शौक़ था वो अब नहीं रहता है। जैसे कि पेशेंट को अगर खेलना पसंद हो तो वो भी उसमें उसका कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, या मूवीज़ देखना, गाने सुनना, इन सब चीज़ों में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, जबकि पहले उसको बहुत इंटरेस्ट रहता था। एक और नेगेटिव सिम्टम्स होता है कि घर से बाहर निकलना बंद कर देना, लोगों से इंटरेक्ट करना बंद करना, आई मीन बातचीत करना बंद कर देना, या लोगों से मिलना बंद कर देना, ये भी नेगेटिव सिम्टम्स में आता है। और भी बहुत सारे डिल्यूजन्स होते हैं, जैसे कि डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी। इसमें पेशेंट को लगने लगता है कि उसका पार्टनर उसे चीट कर रहा है। तो अगर आपको लगता है ये सारे सिम्टम्स किसी में हैं तो उसको जल्दी से जल्दी किसी नियरेस्ट साइकाट्रिस्ट के पास ले जाइए और जल्दी से जल्दी उसका ट्रीटमेंट शुरू करवा देना चाहिए। कई बार ये बीमारी बुरी तरीके से डेवलप हो जाता है तो लोगों को लगने लगता है कि उसके ऊपर कुछ भूत प्रेत आ गया है, तो लोग पंडितों के चक्कर में, मौलवियों के चक्कर में पड़ जाते हैं और अपना टाइम वेस्ट कर लेते हैं।
तो फ्रेंड्स, सिजोफ्रेनिया एक मानसिक बीमारी होता है जो कि लगभग रेयरेस्ट, बहुत कम लोगों में पाई जाती है, बहुत रेयर होता है ये। सिजोफ्रेनिया डेवलप होने में जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस और इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस दोनों काम करते हैं। जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस मतलब जो व्यक्ति के शरीर में जो जीन्स है, तो इस जीन्स का सबसे बड़ा कारण होता है सिजोफ्रेनिया को डेवलप होने में। ऐसा पाया गया है कि यदि किसी पेरेंट्स में, यानी कि माता और पिता दोनों के में अगर सिजोफ्रेनिया हो, तो उनके बच्चों में भी सिजोफ्रेनिया का होने का चांसेस लगभग 40% पाया जाता है। अगर माता या पिता किसी एक में सिजोफ्रेनिया हो, तो बच्चों में सिजोफ्रेनिया होने का चांसेस लगभग 12 से 14% होता है। इस वीडियो के दूसरे पार्ट में हम समझेंगे सिजोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट के बारे में। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।